हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूँ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, बहुत अच्छे से आ जाइए। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स क्या है नोटेड डाउन किए हुए हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, टाइम कम कंज्यूम हो। आ जाए फटाक से फुर्ती में। तो समझो इसलिए कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने, मैं हर एक न्यूमेरिकल्स को आपके लिए बहुत अच्छे से इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग केवल समझें और सिर्फ सीखें। आए फटाक से आ जाइए, ठीक है ना। देखिए पहला जो न्यूमेरिकल है बहुत जैसे कि अपन हर बार करते हैं, पहला अपन हर बार न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। जी एडवांस तक के न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, अपन इधर डिस्कस करेंगे। आ जाइए, पहला न्यूमेरिकल क्या है आपके सामने, समझें कि मेरे पास में कोई भी एक वायर, ठीक है ना, आपका v वेलोसिटी से l लेंथ v मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये मूव करेगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ जो हमारे पास में जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, आपका vvl होता है या नहीं होता बोले, ठीक है ना। और ये कब है, जब मेरे पास में v एंड मेरे पास में l क्या है बोले, आपके परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है ना। जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बोले, आपका VVL होगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब समझें और सीखें कि अगर मेरे पास में परपेंडिकुलर नहीं है, क्या परपेंडिकुलर नहीं है बोले, आपका ये जो V जो है वो मेरे पास में परपेंडिकुलर है ही नहीं। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो मैंने आपको इससे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, वो मुझे बताएगा क्या बोले। तो ये हमारे पास में क्या होता है बोले, आपका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में V या V क्रॉस V डॉट L होता है या नहीं होता बोले, बिल्कुल होता है। अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में अगर परपेंडिकुलर नहीं है, कि कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है तो, लेकिन हाँ आपको एक बात समझ आनी चाहिए, क्या कि अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें क्या करना है, V क्रॉस V की मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन फाइंड अपन कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर को अपन फिंगर्स की डायरेक्शन में क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, और दूसरे वेक्टर की साइड में मैं क्या करता हूँ, कर्व करता हूँ या टर्न करता हूँ, ठीक है ना। ऐसे अलाइन किया, कर्व जैसे मैंने किया, दूसरा वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है दिस एंड दिस, ठीक है। बहुत ध्यान से समझे सीखें। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको बता रहा हूँ रूल क्या है। मैग्नेटिक एक वेक्टर की डायरेक्शन, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन, कर्व फिंगर गई तो थंब जो है वो क्या देगा, B क्रॉस B देता है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको वेक्टर फॉर्म सिखाया था, उसमें मैंने आपको वेक्टर फॉर्म की डायरेक्शन फाइंड करना सिखाया था, ठीक है ना। एक वेक्टर कर्व, और ये मेरे पास में थंब क्या है बोले, आपका डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। ये मेरे पास में क्या है आपका बोले, आपका V क्रॉस B है या नहीं बोले, बिल्कुल। अब V क्रॉस B है मतलब ये मेरे पास में आपका 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बोले, आपका पूरा आपका 180 मतलब आपका 53 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये एंगल 53 है, आप लोग समझ गए और मैं भी समझ गया। अच्छा अब देखिए V क्रॉस B और आपका L में कितना एंगल बना, 53 या नहीं बोले, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मेरे पास में V क्रॉस B और ये हमारे पास में L इंटू मेरे पास में क्या आएगा बोले, आपका cos 53 आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। और cos 53 अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि मेरे पास में क्या है बोले 53 है। अगर ये 53 तो मेरे पास में 4 होता है, 3 होता है, और ये मेरे पास में क्या होता है बोले, आपका 5 होता है, नहीं होता बोले, यहाँ से बिल्कुल होता है, ठीक है ना। cos 53 अपन बेस, ठीक है, तो 3/5 का आएगा नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास 3/5 और ये मेरे पास V क्रॉस V और ये मेरे पास में आपका L क्या क्लियर है क्या बोले, आपका EMF का हमारे पास में क्या आ गया 3/5। देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, केवल छोटा सा लॉजिक है। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करें और उसका एंगल लेंथ के साथ में एंगल क्या है उसको फाइंड करें, और डायरेक्ट आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आंसर आराम से आ जाए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपकी होगी ही नहीं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, 53 की आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर होने की बात है, नहीं होने की बात, बिल्कुल। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन की कुछ सिमिलर है। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं, क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल आपको क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करनी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करनी। आ जाए समझे सीखे। देखिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की तरह आपका बाहर है, ठीक है ना। एक वेक्टर की साइड मैंने कर्व फिंगर किया और देखो बाहर, जैसे मैं बाहर निकालूंगा थंब देखें आपका इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप निकालेंगे V क्रॉस B की
डायरेक्शन फाइंड करेंगे। और जैसे ही डायरेक्शन आ जाएगी आप क्या करेंगे, लेंथ के साइड में उसका एंगल निकालेंगे, फॉर्मूले रख देंगे, डेट से खत्म कहानी। क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। आ जाए वैसे देख कितना आसान है। फिंगर्स को उधर घुमाएं जिधर आपका दूसरा वेक्टर है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये थंब कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, नहीं जा रहा अपना, ये मेरे पास में आपका ये जा रहा है आपका, ठीक ना। अगर ये 90 होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, बोला आपका 60 होगा, नहीं होगा बोला, क्योंकि ऊपर वाला आपको दिया है कितना बोला है 30 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो समझें और सीखें कि मेरे पास में जो आपका इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मेरे पास क्या है, बोला आपका V क्रॉस V डॉट एल, ठीक है ना। तो V क्रॉस V मेरे पास में आपका V क्रॉस V तो मेरे पास में एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट में हमेशा कॉस आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉस लिखा है, आपको समझदार है बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया कि सर हम तो समझदार हैं ही शुरू से। अच्छा, तो क्या बात है कि मैं समझदार नहीं हूँ, अच्छा सब समझदार हैं, लेकिन हाँ समझदारी सही जगह पे लगाएं, इधर उधर दिमाग को ना भटकाएं। आ जाइए फटाक से फुर्ती में। तो मेरे पास में कहानी, अगर हमारे पास में V डॉट एल और ये कॉस क्या जाएगा बोला आपका 60 V क्रॉस V इंटू एल इंटू 1/2, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा समझिए, ये जो क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है क्या, बहुत अच्छे से समझना कि कोई भी मेरे पास में क्लोज कंडक्टिंग लूप है जो क्या हो रहा है आपका एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v में आपका मूव हो रहा है, ठीक ना। अच्छा, और जो इसकी जो साइड जो हमें जो दी गई है, साइड में मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ, ये इसकी साइड है। अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में अगर ये इधर मूव हो रहा है, ठीक है ना। पहली बार तो क्या है इस वाली ब्रांच के लिए और सेकंड वाली ब्रांच के, देखें ये जो ब्रांच जो है इसे मैंने आपको पहले ही मेंशन किया हुआ है क्या, जब मैंने वो वेक्टर फॉर्म कराया था, तो अगर कोई भी दो वेक्टर का पैरेलल है उसका इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। v इधर है और इसका लेंथ ab इधर है तो आपका 0, इसके लिए भी 0 होगा। केवल आपका इसके लिए और इस वाले y के लिए 1 और 2 के लिए तो काम करेगा, बोलेंगे तो करेगा। 1 और 2 के लिए अगर काम कर रहा है तो समझें कि मेरे पास में 1 है और ये 2 है कि हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए इसका क्या होगा, मेरे पास में देखिए डायरेक्शन अपन कैसे निकालते हैं, आप या तो राइट से निकाल लो या लेफ्ट से निकाल लो, ठीक है। मैं तो आपको दोनों से बता देता हूँ। मैग्नेटिक अंदर या आपका इधर मूव हो रहा है, करंट ऊपर ना बोलेंगे बिल्कुल है। आ जाइए इससे निकाल लेते हैं, लेफ्ट से निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक अंदर या आपका इधर मूव हो रहा है, करंट देखना अभी भी ऊपर है या नहीं बोले, हम क्या है करंट, ठीक है। करंट ऊपर का मतलब क्या है कि ये मेरे पास में आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, आपका क्लियर है क्या बोला, बिल्कुल क्लियर है। इस वाले के लिए देखें, आपका इस वाले के लिए देखें, मैग्नेटिक अंदर करंट आपको ऊपर, इधर मूव हो रहा है ये वाला भाई, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कुछ आपका ये आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, इसमें भी आपका ऊपर है, ये मेरे पास में आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, क्लियर है क्या। अब देखिए अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन का अगर करंट पास होगा, पॉजिटिव से करंट पास होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर कोई भी दो बैटरी अगर अपोजिट सेम पोलैरिटी की मैंने अगर कनेक्ट की हैं तो उसका जो मेरे पास में आपका इंड्यूस ईएमएफ जो होगा या नेट इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, वो आपका 0 होता है। ये बात आप लोग समझ जाएं और इसको सीख जाएं कि मेरे पास में आपका V और V सेम पोटेंशियल की अगर कोई भी दो बैटरी अगर अपोजिट डायरेक्शन में रखी है उसका हमेशा इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, बोले आपका 0 ही होगा। आप लोग सब लोग इधर समझ चुके हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करना है, वो फटाक से नोट कर 1 2 3 करना है, 1 2 3 नोट हो चुका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना भी है, ठीक ना। चलिए फिर ये क्वेश्चन आपका है क्या, बहुत अच्छे से समझना। 2 क्वेश्चन आपको कुछ करा रहा हूं मैं, कुछ सिमिलर टाइप के हैं। लेट अस सी क्वेश्चन क्या है, आ रहा है समझें और फिर सीखें, ठीक है। आ जाइए। तो मेरे पास में जो कहानी जो है पहले क्वेश्चन की वो मेरे पास में आपका क्या है, ये है समथिंग लाइक दिस। समझना कि मेरे पास में आपका ये रेजिस्टेंस और ये आपकी रॉड है और ये मेरे पास में दूसरा रेजिस्टेंस
ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में रॉड जो है वो आपकी मूव हो रही है आपकी क्या v वेलोसिटी से। ये r और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका स्मॉल r है और ये कैपिटल R, R1 R2। आपसे पूछा गया है फाइंड द करंट इन दी सर्किट, ठीक है। करंट आपको बता दिए, करंट हमारे पास में क्या होगी। पॉज करके क्या करेंगे आप इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे और मुझे वो बताएंगे कि हमारे पास में करंट इसकी क्या होगी। बहुत अच्छे से समझें और सीखें कि करंट मेरे पास में क्या हो सकती है। इसमें आ जाए समझे सीखे लेट एज्यूम। तो समझना कि अगर मेरे पास में वायर अगर ये मूव हो रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कोई करंट भी नहीं होगी। क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया जाएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए समझे और सीखें कि मेरे पास में अगर ये वायर इधर मूव हो रहा है तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी किसकी, करंट की। तो मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर इधर, करंट ऊपर है, बोले कि बिल्कुल ऊपर है। अच्छा, तो सर्किट मेरे को कुछ ये नजर आएगा, क्या समझे। ये मेरे पास में आपका बैटरी और ये मेरे पास में आपका स्मॉल आर रेजिस्टेंस और ये मेरे पास में आपका सेकंड रेजिस्टेंस। ये हमारे पास में क्या बोला आपका R2 है, ये R1 है और ये मेरे पास R है। बहुत ध्यान से समझना और सीखना क्या कि अगर ये बैटरी कोई वी पोटेंशियल की बैटरी तो हमारे पास में करंट आपके ऐसे पास होगी नहीं होगी। अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है नहीं है कि बिल्कुल है, ठीक है ना। पहले तो मैं आपके लिए यहाँ पे करंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। करंट का फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, E/R होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अच्छा, E हमारे पास क्या होगा बोला आपका V/L, लेट एज्यूम इसका जो लेंथ है वो हमारे पास में L है। मतलब अगर आपको नहीं दिया है तो आप उसको एज्यूम करके चलिए। वैसे क्वेश्चन में यही होगा, माय मिस्टेक कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ऑलराइट, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मेरे पास में आपका लेंथ क्या है बोले आपका L। अगर लेंथ L है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस देखिए ये और ये दोनों पैरेलल में और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका आ जाएगा R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस क्या हो जाएगा बोले आपका R2 होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका इंड्यूस्ड करंट आपके सामने ये आ चुकी है। इंड्यूस ईएमएफ पूछा जाता तो भी आप फाइंड कर लेते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझे और सीखे। अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके सामने कुछ इस प्रकार है, बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि मेरे पास में आपका एक वायर कॉम्बिनेशन दिया है आपका लाइक दिस। देखिए आपको फिगर दिया गया है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो वायर जो है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं सेम वेलोसिटी से। और यहाँ पर जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें दिया गया है कि आपका V मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ आ रही है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझें और सीखें। मेरे पास में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है वो आपका V मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब समझना कि अगर मेरे को V मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कोई दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बताना है इस कॉम्बिनेशन के लिए आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपकी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या है। बहुत अच्छे से समझें और इसको सीखें कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आज लेट अब अगर मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर वैल्यू चाहिए है, ठीक है ना, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पहली बात तो ये वाला वायर इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास में इसका जो लेंथ है मैंने आपसे अभी बताया, अगर नहीं दिया तो आप एज्यूम करिए, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन में आपको नजर आ जाएगा मैग्नेटिक अंदर, वायर आपका इधर, करंट ऊपर ना बोले बिल्कुल ऊपर। इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पर जो आपका करंट आपका ये बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं तो मेरे पास में आपका इस मैग्नेटिक आपका अंदर, सॉरी फॉर दैट ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने आपको लेफ्ट से बताना चाहिए था। मैग्नेटिक आपका अंदर और ये हमारे पास में इधर, तो करंट आपको ऊपर, मतलब ये मेरे पास में आपका, सॉरी फॉर दैट, ये मेरे पास में नेगेटिव होगा और ये मेरे पास में क्या होगा आपका पॉजिटिव, लाइक दिस। मतलब देखें आप इससे निकाल लें राइट से, अंदर करंट ऊपर ना होने, अंदर मूव इधर कर रहा है, करंट ऊपर ना होने, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर मूव इधर कर रहा है, मतलब करंट नीचे ना, मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा मैंने आपका अब नेगेटिव टू पॉजिटिव। अरे ये तो क्लियर है ना, हमेशा करंट आपका सोर्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव ही पास होता है, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले से यहाँ पर आपका जब मैंने टॉपिक कराया था तो मैंने आपको उधर मेंशन जरूर किया था।
अब अगर ये कहानी होगी तो मेरे पास में आपको V वोल्ट की सेम वोल्ट की बैटरी है या नहीं बोले, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसकी करंट आपकी यहाँ से ऐसे पास होगी, इसकी करंट आपकी ऐसे पास होगी, मतलब ये क्या है, मतलब आपकी सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है। मतलब ये जो बैटरी जो कनेक्टेड है वो मेरे पास में आपकी कुछ समथिंग लाइक दिस ये कनेक्टेड है, मतलब आपका सेम पोलैरिटी में आपकी बैटरी कनेक्टेड है। तो इसका जो आपका जो E जो होगा या E नेट जो होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मतलब आपका E प्लस E होगा, मतलब आपका 2E आ जाएगा। अगर ये 2E आ चुका है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोला आपका VBL, और ये मेरे पास में 2VBL क्या हो जाएगा, बोला आपका E नेट की वैल्यू है, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और यहाँ से आप सीख भी सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो मेरे को अभी बता दो, ठीक है ना। वैसे कोई इशू आपके सामने होना नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से भली भांति समझ चुके हैं और सीख भी चुके हैं। अच्छा चलिए फिर फटाक से इसको नोट करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ आपके लिए, आ जाए लाइक। चलिए हटाएं, इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है क्या, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, समझे आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत ध्यान से और समझना और सीखना। मेरे पास में कोई भी आपका एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आपकी पास हो रही है कितनी आई, बहुत अच्छे समझना। मैंने क्या किया है, एक कोई भी एक लूप प्लेस किया है आपका लाइक दिस, और ये जो लूप जो है वो आपका क्या है, v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है। अगर ये लूप अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक ना, तो आपको बताना है कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। ये मेरे पास में आपका x है, ये सॉरी फॉर दैट, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, आपका v, और ये मेरे पास में है, इसकी साइड कितनी होगी आपकी स्क्वायर शेप में एक लूप है, आपका ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। अच्छा अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में जो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास में एक्चुअल में होगी क्या। अच्छा अब देखिए समझे सीखा, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, बिल्कुल होगा। ये मेरे पास में आपका आर्क नंबर 1, ये आर्क नंबर 2, या इसको आर्म नंबर 1 और 2 बोल देते हैं। इसके लिए तो जीरो होगा क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेंथ और वेलोसिटी आपकी एक डायरेक्शन में, तो जीरो होगा इसके लिए। अच्छा यहाँ पर भी लगा होगा, यहाँ पर लगा होगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझो सीए कि मैं समझना कि मेरे पास में आपका क्या है, देखें बहुत अच्छे समझना, मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा, अंदर होगा, इसके लिए भी अंदर होगा, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका वो हमारे पास में आपका इनवर्ट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, ठीक है ना, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, वायर आपका इधर मूव हो रहा है, मतलब आपका किधर मूव हो रहा है, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर आपका इधर मूव हो रहा है, करंट बनने वाला है बिल्कुल ऊपर, इसके लिए भी आपकी ऊपर हो जाएगी। तो मतलब मेरा इक्विवेलेंट जो सर्किट जो बनेगा इसका वो आपका ये बनेगा, करंट सॉरी मेरे पास में ऊपर है, मतलब आपका नेगेटिव से पॉजिटिव करंट पास होगी, और इसके लिए भी मेरे पास में नेगेटिव से पॉजिटिव करंट पास होगी, मतलब आपकी लाइन। बात समझ आ रही है आज बोले, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अब बहुत ध्यान से समझना है हर एक पॉइंट, और सीखना भी आपको हर एक पॉइंट कि मेरे पास में आपकी कहानी है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना कि हमारे पास में चल क्या रहा है। अच्छा अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर 1 पे और 2 पे अलग अलग होगा, कि बिल्कुल होगा। देखिए अब समझें कि ये वाला और ये वाला जो बैटरी जो है मेरे पास में यहाँ पर पोटेंशियल आपका क्या है, आपका E1 होगा, और ये मेरे पास में E2 होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि E क्या होता है आपका VP है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज्यादा है तो मतलब आपका E1 बड़ा होगा, और E2 क्या है आपका यहाँ पर मतलब मैग्नेटिक कम है तो मतलब आपका E2 छोटा होगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरे पास में यहाँ पर जो E नेट जो मैं लिखूंगा वो अपन क्या लिखेंगे बोले, आपका E1 माइनस का E2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बोले। बहुत ध्यान से समझनी है हर एक पॉइंट, हर एक बात, हर एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। मेरे पास में आपका E1 माइनस E2 होगा या नहीं होगा, अब अगर E1 माइनस E2 अगर मैंने कर दिया तो E1 की जो वैल्यू जो होगी वो मेरे पास में क्या होगी बोले आपका V1L, बिल्कुल होगा। L का मतलब आपका लेंथ कितना बोले आपका A, ओके, और ये मेरे पास में V माइनस का क्यों, क्योंकि आपके अपोजिट पोलैरिटी है ना, V V2, और ये मेरे पास में ये ना बिल्कुल हो जाएगा।
अब आ जाइए V1 की वैल्यू, मतलब मैंने क्या किया, VA को मैंने बाहर ले लिया, B क्या हो जाएगा बोले आपका इनफाइनाइट y का मैग्नीट्यूड किसी भी V डिस्टेंस पे कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू V ना बोले, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा बोले आपका म्यू नॉट I अपॉन हमारे पास में जो करंट है, लेट एज्यूम जो करंट पास होगी वो हमारे पास में क्या है आपकी I करंट पास होगी, मान लीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि I इसमें करंट पास हो रही है। इसके बाद मेरे पास में क्या होगा आपका 2P और ये हमारे पास में 2 पाई A प्लस B, क्लियर है क्या बोले। अब देखिए मैंने क्या किया, 2 पाई V A प्लस B को मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। जैसे मैंने क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में आपको क्या जाएगा बोले, VA तो आपका एज इट इज है, नीचे क्या जाएगा आपका 2 पाई A प्लस B इंटू मेरे पास में आपका B आपका आएगा, ये आएगा बिल्कुल आ जाएगा। A प्लस B इधर, V इधर, मतलब A बचेगा, मतलब आपको क्या बचेगा बोला आपको म्यू नॉट I इंटू A, है ना। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, बहुत ध्यान से समझें, उसमें थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दूंगा तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास में क्या आपका इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो आपके सामने बड़ी बाती ये आपके सामने आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल बोले। देखिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि हमारे पास में कहानी कैसी है और कैसे इसकी इंड्यूस ईएमएफ की हमारे पास में क्या होगी वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, आ जाएगा। मेरे पास में एक वायर है, एक कंडक्टिंग वायर आपका ये है, ठीक ना, एक वी शेप में मेरे पास में एक वायर है और ये मेरे पास में क्या बोला आपका कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड है। ये जो वायर जो है इसका जो है ना ये रेजिस्टेंस लेस है, मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है इसके लिए वो आपका 0 है, अप्रॉक्सीमेटली 0, ठीक ना। रॉड क्या हो रहा है आपका v वेलोसिटी से स्लाइड हो रहा है, ठीक ना। अगर रॉड v वेलोसिटी से स्लाइड होगा तो आपको पता है, मुझे ही पता है कि ए किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपका स्लाइड होना चाहिए, कि हाँ जी मैग्नेटिक होना तो बहुत लाजमी है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में आपका स्लाइड हो रहा है एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग वी शेप का पाथ जिसका एरिया क्या हो रहा है चेंज हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो आपसे पूछा है टाइम के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट जो है, इसमें जो आपकी जो करंट जो होगी वो हमारे पास में क्या होगी, मतलब करंट का मतलब आपका ये बेसिकली आई जो है वो आपका इंक्रीज होगा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है आई जो होगा आपका डिक्रीज होगा, थर्ड जो ऑप्शन है आई जो है मेरे पास में क्या होगा मतलब आपका सेम रहेगा, मतलब आपका चेंज नहीं होगा, और फोर्थ ऑप्शन है कि मेरे पास में आई है वो आपका क्या होगा ऑलवेज 0, करंट इसमें 0 होगी, ठीक ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें आपको क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। अच्छा अब समझना सीखें कि मेरे पास में अगर ये रेजिस्टेंस लेस है, ठीक ना, तो मेरे पास में केवल रॉड का जो मेरे पास में इंड्यूस ईएमएफ जो होगा, मतलब रॉड के लिए जो करंट जो होगी वो मेरे पास में क्या होगी, पहले तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, करंट जो होगी वो मेरे पास क्या होगी बोला आपकी E बाई आर ना बोले, बिल्कुल होगा E बाई आर का मतलब क्या हो जाएगा बोला आपका V L अपॉन R होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं क्या, अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है आपका लैम्डा को मेरे पास क्या है बोला आपका R अपॉन है, वो क्या है बोला आपका कांस्टेंट है या नहीं है बोले, बिल्कुल है। तो मेरे पास में L को अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बोला आपका V अपॉन लैम्डा, ठीक ना। तो ये मेरे पास में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है बोला आपका ये कांस्टेंट है, मतलब ये आपका चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि इसका तो 0 है ना रेजिस्टेंस बोले। देखिए किस बेसिस पे चेंज होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, वेलोसिटी इसकी वायर की कांस्टेंट, तो मेरे पास रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है इसका रेजिस्टेंस अगर मैं कुछ रेजिस्टेंस आपको देता, देखिए क्वेश्चन ने यहाँ पे खेल दिया है, अगर वी शेप की वायर का अगर मैं यहाँ पे आपको कोई रेजिस्टेंस देता तो यहाँ पे आपका बेसिकली पर यूनिट लेंथ के लिए मेरे पास में रेजिस्टेंस चेंज होता, इसका मतलब मेरे पास करंट चेंज होती, लेकिन इसका रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, तो आपका रॉड का रेजिस्टेंस जो काउंट होगा ये तो केवल आपका के लिए किसके लिए कनेक्टिविटी बनाने के लिए है। कनेक्टिविटी अगर बनी रहेगी इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में इस वाले वायर में या इस रॉड में करंट आपकी कांस्टेंट है नहीं है बोले, बिल्कुल है। तो आपकी करंट कैसी रहेगी बोले आपकी सेम रहेगी। फटाक से फुर्ती में बिना टाइम गवाए इसको नोट कर डालें, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर जो कि आपके एग्जाम में एडवांस में आया हुआ बड़ा ही अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाइट एज्यूम समझे सीखे। मैं इसको रख कर देता हूं, चलिए क्वेश्चन आपका है क्या समझना।
क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपको इस कदर दिया गया है, नेट बहुत अच्छे से समझें और सीखें। आ जाएगा कि समझना कि मेरे पास में क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इसी टाइप का है, लेकिन मैंने क्या किया, एक वायर जो है हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। कैसे किया है आपको अभी समझ आ जाएगा कि हमारे पास में कहानी है क्या है। बहुत अच्छे से समझे और सीखें कि मेरे पास में पहली बात तो क्या है, एक इनफाइनाइट वायर दिया गया है जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं और समझ सकते हैं लाइक दिस। और ये मेरे पास में क्या है, आपके लिए एक वायर दिया, मतलब एक रॉड दी गई है आपकी, ये हॉरिजॉन्टली मैंने प्लेस किया हुआ रॉड। और ये रॉड जो है इसकी जो लेंथ जो है मेरे पास में क्या है आपकी एल लेंथ है, कंप्लीटली एल लेंथ है इसकी। और ये किसी भी एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी से आपकी मूव कर रही है आपकी लाइक दिस। अगर इसकी लेंथ मेरे पास में l है और v वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रही है क्या रॉड हमारी, और इसमें जो करंट जो पास हो रही है वो मेरे पास में क्या है आपकी आई करंट इसमें पास हो रही है। कोई दिक्कत की? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि हमारे पास में कहानी आपकी है पहले कि आपसे पूछा गया है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। अच्छा पहली बात तो आप क्या करेंगे, इसको पॉज करके क्या करेंगे, खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ जो है मेरे पास है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है। आगे समझें और सीखें। चले फिर सबसे पहले क्या करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है हर एक पॉइंट पे आपका चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब dx लेंथ के लिए आपको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मतलब आपका x पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर y पे क्या होगा, और जब एक पर्टिकुलर dxy जब आपको ऊपर मूव होगा तो इसका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, इसका मीनिंग आपका अंदर है, हर जगह बिल्कुल अंदर है, इन्वर्ट होगा क्या? हाँ जी होगा। अच्छा तो अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि मेरे पास में इंड्यूस ईएमएफ जो छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो यहाँ पे एक छोटा सा आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। एक छोटा dx पार्ट पे आपका यहाँ से एक पर्टिकुलर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, देखिए मेरे पास है v और ये मेरे पास में आपका dv और ये सॉरी d मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारे पास में क्या है आपका dl, मतलब dl का मतलब dx इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास में है dx के लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारे पास x डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, किसी भी इनफिनिट y के लिए x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कोई मुझे बताया गया बोलो तो हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट i बाई 2 पाई x हो गया जो 1 टू dx। ठीक है, क्लियर है क्या बोला क्या जी। अब देखिए अगर छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है, अगर मैं इसको क्या करूं इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूं कहां से, बोले समझे और सीखे। ये मेरे पास सॉरी फॉर दैट ये मेरे पास में l a लेंथ है, a टू a प्लस l तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं a टू a प्लस l तक अगर मैंने क्या किया इसको इंटीग्रेट कर दिया, मतलब लाइक दिस a प्लस l तक अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो आपको ये समझ आना चाहिए क्या कि मेरे पास में पूरी रॉड के लिए क्या आ जाएगा, बोले हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा अगर इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास पूरी रॉड का आ जाएगा तो मैंने क्या किया इसको कांस्टेंट लिया, मतलब मेरे पास में d e मैंने बाहर ले लिया तो हमारे पास में आपका v म्यू नॉट i बाई 2 पाई मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास में रिमेनिंग जो है वो आपका सामने क्या हो जाएगा 2 पाई। ये मेरे पास में आपका 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका ln x आपका होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मेरे पास में आपका a प्लस l इंटू a, ठीक है। तो हमारे पास में आपका क्या बचेगा बोले, मैं अगर यहाँ से लिखूंगा तो मेरे पास में म्यू नॉट i v अपॉन 2 पाई और ये मेरे पास l और ये हमारे पास क्या बचेगा बोले आपका a प्लस l बाई a, ठीक ना। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हो लॉग को आप चेंज कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में जिस कदर आपको दी गई होगी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो ये बात है, ठीक है। फटाक से पूछती में इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है समझना सीखे, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, समझना तो ध्यान से समझना और सीखना कि क्वेश्चन आपका है कि मेरे पास में आपकी कोई भी 4 रॉड है आपकी लाइक दिस, और 4 जो रॉड जो मेरे को दी गई हैं वो समथिंग लाइक दिस मेरे को ऐसे दी गई है, ठीक है ना। अच्छा एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना।
और इनका जो मेरे पास में जो साइड जो है वो हमारे पास में क्या है, बोले आपका इनिशियल जो साइड है वो मेरे पास में आपका ए है, अभी जो रखा गया है एक स्क्वायर का साइड है। अच्छा, और अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या लेंथ पर यूनिट, या मैं लैम्डा क्या है मेरे पास में, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा जो हमारे पास में जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मेरे को यहाँ पे दी गई है, बहुत ध्यान से समझना कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो एक पर्टिकुलर t इक्वल टू 0 टाइम पर, टू t इक्वल टू t टाइम पर, ठीक है ना, t इक्वल टू t टाइम पर आपको बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ आपका क्या होगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? अब आपका जो चार जो रॉड है वो आपके पर्टिकुलर हर एक रॉड v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, आपका मूव हो रही है, आपका इस तरह, ठीक है ना, हर एक रॉड क्या है वो आपकी v वेलोसिटी से अगर आपकी मूव हो रही है। अच्छा, अगर ये v वेलोसिटी से मूव होगी, हर एक रॉड मूव हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ आपकी एक रॉड ही मूव हो, हर एक रॉड आपकी मूव हो रही है। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से ध्यान से इसमें समझें और सीखें कि हमारे पास में कहानी है, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर रॉड मेरे पास में अगर v वेलोसिटी से अगर हमारे पास में मूव हो रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मूव होने दो। अब देखिए समझें और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूंगा t इक्वल टू t टाइम पर, मतलब t इक्वल टू 0 पर a डिस्टेंस पर है, t इक्वल टू t टाइम पर क्या है कि देखिए मेरे पास में आपका लेंथ समथिंग ये भी इंक्रीज होगा और आपका ये भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि मेरे पास में अगर लेंथ अगर मैं आपसे बात करूं t इक्वल टू t टाइम पर, तो मेरे पास में आपका क्या होगा a प्लस का 2v इंटू टी आपका होगा या नहीं होगा। 2 क्यों किया, देखिए आपका लेंथ जो है आपका क्या है, लेंथ जो मेरे पास में आपका x जो होगा वो आपका v इंटू टी तो होगा, वो देखिए बिल्कुल जाना, b इंटू 2 ये आ गया, b इंटू टी ये आ गया, तो मतलब हमारे पास कितना जाएगा आपका 2vt। क्लियर हो गई बात यानी न्यूटन? अच्छा, अब समझे सीखें कि ये मेरे पास में आपका ये भी आपका ऊपर चला जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है, वो आपका d phi upon dt होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। और phi जो है वो मेरे पास में क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड होना तो लाजमी है आपका v, ठीक है ना, इनटू एरिया, एरिया का मतलब आपका a, और एरिया जो होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका v इनटू l स्क्वायर ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास में आपका जो d phi upon d मतलब आपका v, और मेरे पास में क्या एरिया का मतलब आपका l का मतलब हमारे पास में कितना होगा आपका L कहाँ चला गया, ये रहा, मतलब a प्लस 2vt का होल स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा आपका dt। अब अगर मेरे को इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो इसका क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ही मैं करता हूं मेरे पास क्या आ जाएगा आपका 2v a प्लस का हमारे पास में, सॉरी फॉर दैट 2 का मतलब ये यहां आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस का 2vt और ये 2v आपका इसका एक बार इंटीग्रेशन देख लें आप, बहुत सारी डिफरेंशिएशन देख लें, इसका मतलब मेरे पास में वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपका, हमारे पास में क्या है 2, सॉरी फॉर दैट 4v a प्लस 2vt। क्लियर हो रही है बात यानी मैंने, ये इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास में किसका आ गया बोला आपका, इस रॉड का। अब अगर मैं आपसे बोलूं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगी मेरे पास, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब मेरे पास में समझे और सीखने कि मेरे पास में आपका इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास में आपकी वैल्यू ये आ गई। क्लियर हो रही बात है बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं करंट, मेरे को बताइए करंट हमारे पास में क्या होगा, करंट का मतलब आपका E बाई R ना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये भैया। अच्छा, अब मेरे को क्या है R की जगह मेरे को लेके आना है क्या होगा आपका लैम्डा लेके आना। अगर मेरे को लैम्डा लेके आना है तो मेरे पास में क्या है आपका जो लैम्डा जो होगा वो मेरे पास में R बाई आपका कितना हो जाएगा आपका 4L, सॉरी फॉर दैट, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका L ना। बहुत अच्छे समझना कि L जो है वो मेरे पास में कितनी लेंथ है बोला, रेजिस्टेंस 4 कर लूंगा मैं, मतलब मेरे पास में कितना जाएगा आपका 4L। देखिए आपका 4 लेंथ मतलब 4 वायर है, मतलब 4 लेंथ हो जाएगी, मतलब मेरे पास में आपका जो R जो आएगा वो कितना जाएगा आपका 4 लैम्डा L। ये मेरे पास में आपका आ गया क्या R। क्लियर क्या बोले, देखिए फिर से सुने और ध्यान से सुनना, लैम्डा इक्वल टू R अपॉन 4 लेंथ L, 4 लेंथ के लिए मेरे पास में 4 वायर है।
अगर मेरे पास में 4 नंबर ऑफ बाइट्स की मतलब कि 4 अगर नंबर ऑफ बाइट्स हैं तो मेरे पास में क्या जाएगा आपका r/4 है। क्लियर है ना कि बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो मेरे पास में यहाँ से अगर मैं जैसे ही वैल्यू लिखता हूँ समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या जाएगा आपका e कितना होगा आपका 2va प्लस ये सॉरी फॉर डेट मेरे पास 4va प्लस 2bt इंटू v, ठीक है ना, अपॉन नीचे r की वैल्यू कितनी बोला आपकी 4 लैम्डा इंटू एल कितना बोला आपका a प्लस 12bt से आपका ये खत्म होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा 4 से 4 खत्म हो जाएगा, मेरे पास में करंट जो है वो आपके कितने देंगे आपके v अपॉन लैम्डा, मतलब आपका जो करंट जो आया है वो आपका कितना है v लैम्डा आया है। अगर मैं आपसे बोलूं इंडक्स ईएमएफ अगर मेरे पास लैम्डा अगर मेरे को निकालना है, देखें ईएमएफ अगर मेरे को यहाँ से निकालना होता, ठीक है ना, तो मेरे पास में लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा जो है वो हमारे पास में क्या है पर यूनिट लेंथ से मैंने क्या डिवाइड करके, मतलब आपका पर यूनिट लेंथ का मतलब आपका लेंथ से मैंने डिवाइड किया, मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका लेंथ इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में यहाँ बचा, बाकी आपका लेंथ से आपका लेंथ खत्म हो गया। अगर जैसे लेंथ से लेंथ खत्म होगा तो मेरे पास में जो कहानी जो है वो कुछ आपकी VVL बाई लैम्डा आ जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे किसके मोशनल ईएमएफ के। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हमारे पास रोटेशनल ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, ठीक है ना, जो इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टाटा।